मास की प्रबोधिनी एकादशी का महत्व जरूर सुने। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनीश्वर, जब आप पापों को नष्ट करने वाले तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुने और भागीरथ, गंगा तथा तीर्थ नदी, समुद्र आदि सभी फल देते हैं। जब तक प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेध तथा राजस्व यज्ञ के फल के बराबर होता है। नारद जी पूछे कि हे पिताजी, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, उसे आप समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से जन्म का और रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्ण जन्म के किए हुए बुरे कर्म को एक ही प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्व फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनकी 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक को जा करके वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितु विष्णु लोक को जाकर के सुख भोगते हैं। ब्रह्मा हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करना फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। समस्त तीर्थ में जाने तथा गौ, स्वर्ण, भूमि आदि के दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि का जागरण करने का फल बराबर बताया है। जितने भी तीर्थ की आशा किए जाती है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करता है, वे योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने के फल से सहस्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से पुण्य के समान व्यर्थ है, इसलिए नारद जी, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर के अन्य व्यक्ति का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्र व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते, उन्हें गौ दान के फल से मिलता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हें 100 गौ के दान का फल मिलता है। हे मनुष्य, अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा सुनते हैं, वे अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं एवं सहस्त्र गौदान का फल मिल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का फल मिलता है। जो विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा वाचने वाले ब्राह्मण की वाचिक पूजा करते हैं तथा उसे संतुष्ट करते हैं, उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप
आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए, कैसे करना और कैसे पुण्य मिलता है वही भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि स्नान करके व्रत नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद इस व्रत की समाप्ति का पर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर के मीठी वक्त द्वारा सभा करनी चाहिए। इसके उपरांत भोजन, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मण को बहुत से दक्षिणा देकर के नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह भी घी और जगह दूध और अन्न के चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को घूम शयन करते हैं उन्हें 100 वस्तु सहित 100 शया दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य वाल धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपवास धारण नहीं करते हैं उन्हें दान करना चाहिए। जो मनुष्य नमक का त्याग करते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिर में दीपक जलाते हैं उन्हें स्वर्ण आदि तांबे के दीपक को घी बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में को बिना विघ्न के पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जिस मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महत्व को सुनता है या पढ़ता है उनके गौदान का फल मिलता है। कथा अनुसार स्वाध्याय, तपस्या तथा त्याग की दृष्टि से चतुर्मास का नियम बेहद महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। गृहस्थ में बंधा व्यक्ति भी चतुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठाता है। जय एकादशी माता, जय प्रबोधिनी एकादशी, रक्षा करो।